अनुकंपा नियुक्ति का भी मामला उठा है। कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा ने पूछा कि शिक्षा कर्मियों के परिवारों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लागू अनुकंपा नियुक्ति के नियम का लाभ दिया जा रहा है या नहीं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों की जाती है, लेकिन शिक्षा कर्मियों के लिए 2004 और फिर 2013 में आदेश जारी हुआ और 2018 में संविलियन की प्रक्रिया शुरू हुई है। हमारी सरकार जब आई तब सभी शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया। ऐसे में शिक्षा कर्मियों का कैडर अब समाप्त हो गया है, इसलिए अब अनुकंपा नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता। वहीं सदन में गरियाबंद के सुपेबेड़ा में मौत का भी मामला उठा। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि गरियाबंद के सुपेबेड़ा में पानी की टंकी के लिए 1 महीने के अंदर टेंडर होगा। पानी की टंकी से 9 गांव को पानी पहुंचाया जाएगा। विपक्ष में ने सुपेबेड़ा को राजनीति का केंद्र बनाने का आरोप लगाया। पीएम आवास के मुद्दे पर बीजेपी ने सदन में स्थगन प्रस्ताव बुलाई, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। स्थगन अस्वीकार होने पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम अधर में लटक गया है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि गरीबों से इतना ही प्रेम था तो केंद्रांश क्यों घटाया। और सदन में बीजेपी विधायकों को आने से रोकने का आरोप विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाया है। बीजेपी विधायकों ने कहा कि सदन में आने से रोकने के लिए विधानसभा के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। विधायक 20-20 किलोमीटर दूर घूमकर सदन पहुंचे हैं। स्पीकर ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को देखे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि किसी विधायक को नहीं रोका गया है। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा को लेकर विधानसभा के पास बैरिकेडिंग की गई है। तो विधानसभा में कई मसलों पर आज एक बार फिर से सवाल जवाब हुए और न्यूज़ 18 संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, आज फिर क्या खास रहा विधानसभा में? जी, कई मसलों को लेकर के सदन में गर्माहट देखी गई और खासकर जो मुद्दा उठा था वो विधायकों को विधानसभा आने से रोकने का मसला जो है वो प्रश्नकाल के दौरान ही एक तरह से विधायकों ने उठा दिया। बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि जितने भी विधायक आ रहे हैं, खासकर जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको एक तरह से सदन आने से रोका जा रहा है। और क्योंकि आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है, पीएम आवास के मुद्दे को लेकर के बीजेपी जो है आज प्रदर्शन कर रही है और इसलिए विधानसभा के आसपास का जो इलाका है वहां पर सुरक्षा जो है वो तगड़ी कर दी गई है। लेकिन इससे जनता को तो असुविधा हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ माननीयों को भी इससे गुजरना पड़ रहा है। और इसकी जो शिकायत है वो एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष से बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने की और इसके अलावा जो बसपा के विधायक हैं उन्होंने भी इस बात को बताया कि उनके साथ भी इसी तरह से दिक्कतें पेश आई कि उनको विधानसभा आने से रोक दिया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने ये जरूर कहा कि इस मामले में जो है वो सरकार देखे और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने ये स्पष्ट किया कि कहीं किसी से को रोका नहीं जा रहा है, बल्कि रूट डाइवर्ट किए गए हैं और इसलिए ये असुविधा हुई है, लेकिन ये विधानसभा की सुरक्षा के लिए है। तो कुल मिलाकर के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो उठे हैं। साथ ही साथ जो सुपेबेड़े का मसला है वो भी यहाँ पर उठा और वहां पे जो गंदे पानी की शिकायत को लेकर के विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया जब मंत्री जवाब दे रहे थे। तो कई मसले जो है वे सदन में उठे हैं और आज भी सदन जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। जी ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया देवव्रत इस पूरी विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी आज राजधानी में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदर्शन में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि विधानसभा घेराव में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। अरुण साव और ओम माथुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बहुत बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आज विधानसभा घेराव करने की तैयारी है बीजेपी की।
और बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विधानसभा के पास भारी बैरिकेडिंग की गई है। करीब 15 फीट लोहे की चादर लगाई गई है। बीजेपी के विधानसभा घेराव में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रायपुर प्रशासन ने विधानसभा के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 1 किलोमीटर के रास्ते में 11 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि प्रदर्शनकारी विधानसभा तक नहीं पहुंच सकें। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में आज पुलिस बलों की तैनाती की गई है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आज प्रदर्शन का दिन भी रहने वाला है और इस लिहाज से तैयारियां भी पुख्ता हैं। क्या जानकारी और आपके पास? बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है की सभा हो रही है पिरदा में, और जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है वो शामिल हो रहे हैं। ओम माथुर यहाँ पर आए हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वो मौजूद है, और करीबन बीजेपी ने दावा किया था कि करीबन 1 लाख लोग पहुंचेंगे। हालांकि कुर्सियां जो है सभा स्थल पे 25,000 ही लगाई गई हैं और लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और उसके बाद में सभा जो है वो शुरू होगी। जो कुछ हितग्राहियों को बुलाया गया है उनके पैर धुलाए जाएंगे। और बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को मकान मिलने थे वो नहीं मिल पाई, और उसके लिए कांग्रेस सरकार दोषी है। हालांकि इसी को लेकर लगातार कांग्रेस कहती आई है कि जनगणना क्यों नहीं करा रही केंद्र सरकार। हर 10 साल में जनगणना होना है और जनगणना के जरिए ही पता चलेगा कि एक्चुअल जो हितग्राहियों की संख्या है वो कितनी होगी। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ी देर में शुरू होगा। विधानसभा का घेराव शुरू होगा। ये जरूर है कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, और इसके चलते जो है बैरिकेडिंग के चलते काफी दिक्कतें जो है वो जो लोग बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि उन्हें हो रही है। जो बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने जो है इस बात को लेकर विधानसभा में ये बात उठाई कि उन्हें रोका गया था और बैरिकेडिंग क्रॉस करके उनको आने नहीं दिया गया। लेकिन तो जाहिर तौर पर सियासत तो जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो शुरू होती ही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में ये विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल, जल्द ही विधानसभा घेराव के लिए भी निकलेगी बीजेपी। बहुत शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। कोल वाशरी को लेकर जन सुनवाई हुई है। कन्हाई बंद गांव में जन सुनवाई हो रही है। कोल वाशरी की क्षमता विस्तार पर चर्चा हुई है। पर्यावरण अधिकारी और एडिशनल कलेक्टर इस मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां कोल वाशरी को लेकर जन सुनवाई की गई है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, सदन में आने से रोकने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष से की शिकायत। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम ने दी सौगात। हितग्राहियों के खाते में